हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, 21 अक्टूबर मंगलवार को दिवाली है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी चली जाती है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के पर्व के साथ ही होता है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:35 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन रात में लक्ष्मी पूजन और काली माता की पूजा अनिश्चित काल मुहूर्त में की जाती है, जो सोमवार को ही प्राप्त होगा। मंगलवार की रात तक तिथि समाप्त हो जाएगी। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताई जाती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे, माता लक्ष्मी के पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि यह होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत सुख शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीज को ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, हम इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह को घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले ही जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशाने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, जिस घर में मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं वहां पर मेरा आगमन होता है। आप चरण पादुका बहुत से कलर आते हैं, उनके बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने,
बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। भक्तों के खरातर धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपके घर से वापस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य तारीख से दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये तीन चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना, तोड़ना चाहिए। भक्तों कहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े के बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता, इसके मां लक्ष्मी के दान के पुष्प का दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प इससे अत्यंत प्रिय है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद अगर कोई आपके दरवाजे पर आते हैं, गुलाब चढ़ा सकते हैं। जाए तो खाली हाथ लौटने न देना हो सके। मां लक्ष्मी कोई रूप बनाकर आपके घर में आ जाए, आपके परीक्षा लेने आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि माता लक्ष्मी सहाय करेंगे। माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि दिवाली के दिन मैं खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं। तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हैं, सभी की गरीबी मिटाओ, निर्धनता मिटाए। आइए भक्तों, इस वीडियो जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अन्यथा मां लक्ष्मी हमारे घर का परित्याग कर देती है, क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकते। तो इसीलिए इसका जो है हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे हैं। तो पहला है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं फेंक रहे, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। यह छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए। सारी जानकारी काम आते हैं। इसके बाद आती हैं झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के समय साफ झाड़ू नहीं है, जिसमें कंकड़ आ गए हैं, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए, झाड़ू को कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से दिन बरकत चली जाती है। जो आपके घर में पुराने झाड़ू है, इसे छुपा कर रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। उसके बाद है लाल कपड़े। तो देखिए, जिस लाल कपड़े को आपने कहीं पर भी रखा है या अलमारी में रखा है, तो उसे मत फेंकना। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं।
एक बात का विशेष ध्यान रखें, कदापि भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं दिवाली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं इसे भी माता का स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं बहुत सारे जो साइट है वहां पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं यह भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे की नोट होती है इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। उसके बाद है मोर पंख दीपावली की सफाई। अगर मोर पंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। भक्तों, मोर पंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में न डालें। कहते हैं कि घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत देते हैं। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो धन की कोष है जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं इनके दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ही आप मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना, कोशिश करना। मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद के लाना। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखे हैं, जो हमारे प्राचीन किताब उसमें लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली दिन मोर के पंख लाते हैं, इसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान में रखते हैं तो ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि दा मतंग वास्तु चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटे से जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा बराप का गोठी ई जानकारी एक्स पढ़िए। वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आगे जरूर शेयर करना। आपके एक छोटे इससे जानकारी आप जो इसे शेयर करेंगे तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो तो जो इस सिक्के को फेंक दे, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे, उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। दोस्तों, इस पर पादरा पुणे सिगा दो। दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं कर्ज देते हैं। राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वह गलती न करें। यह गलती द मतंग वास्तु चैनल कर चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्गदर्शन करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम जीवन रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और हमेशा प्रसन्न होती है और रहती है
और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। द मतंग वास्तु चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको झटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में नाशपाती को चढ़ाना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना। भक्तों, इस साल दिवाली को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिणी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दिवाली का त्योहार न सिर्फ देश में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों, दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। दिवाली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और दिवाली की तैयारियां काफी दिनों पहले से होने लगती हैं। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। फिर दिवाली के दिन घर को रंगोली, दीपक, फूल, मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावटें करते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में साफ सफाई और सजावटें रहती हैं, वहां पर वास करती हैं। भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर देना। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी, क्या आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाने लगोगे कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बासी रोटी का एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, जिसे अगर आप इस दिवाली से पहले कर लें तो आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, औरत का प्यार पाना हो, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति होगी। बस आपको यह बासी रोटी का एक छोटा सा उपाय कर देना। फिर देखिएगा कि कितना शानदार बदलाव आपको इस दिवाली से पहले ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसे समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह चीजें असर करती हैं तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में दोस्तों, बासी रोटी यानी कि रात की बची हुई रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय जब आप करेंगे तो आप भी मालामाल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी दिवाली पर उनके घर पधारे, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी नहीं पधारती, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती है। वह ज्यादा कहीं पर टिकती नहीं है। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी टिक जाए, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, वह घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। कभी भी वहां पर धन और अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई की एक साधारण सी यानी कि बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से भूखों का पेट भरे, पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती है। बासी रोटी जो अक्सर हम फेंक देते हैं दोस्तों, वही दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है।
जीवन में सब कुछ पाने की चाह होती है। धन, सुख, शांति, तरक्की, स्वस्थ परिवार, अच्छे रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिशों के बावजूद क्यों किसी के घर में पैसा आते ही निकल जाता है? क्यों व्यापार मेहनत के बाद भी ठप हो जाता है? क्यों नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है? और क्यों कभी कभी घर में कलह, बीमारी और अशांति डेरा डाल लेती है? सच यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी मायने रखता है। यह ऊर्जा ही है जो घर को मंदिर बनाती है। यह ऊर्जा ही है जो धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन जब यह ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। शास्त्रों और पुरखों ने हमें छोटे छोटे ऐसे रहस्य बताए हैं जो दिखने में साधारण है, लेकिन असर में असाधारण। हम रोज अपने घर की रसोई में कुछ चीजें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हम सोचते हैं ये बस खाना है, लेकिन नहीं। रात की बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वह एक साधना है, एक चुंबक है जो सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल हो तो धन, सुख, तरक्की, शांति और आशीर्वाद खींच सकती है। आज आप इस वीडियो में वही जानने जा रहे हैं, वह गुप्त रहस्यमयी टोटके जिन्हें मेरे गुरुजनों और सिद्ध साधकों ने पीढ़ियों तक निभाया है। ऐसे टोटके जिन्हें करते समय ना कोई बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, ना बड़ा खर्च करना पड़ता है। बस आपकी रसोई की एक साधारण सी चीज, बासी रोटी और श्रद्धा। यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि कर्ज उतर जाए, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में ग्राहक की बढ़े, या आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह, अशांति और बीमारी का असर खत्म हो, आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोग धन दौलत की तंगी से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम हासिल ही नहीं हो पा रहे हैं। जितनी मेहनत करते हो उसका आपको 1% भी परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उनका नसीब हमेशा चमकदार रहता है। उनके ऊपर दोस्तों, देव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेहरबान होती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके ऊपर भी ब्रह्मांड की शाही शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन कैसे? आइए इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह बासी रोटी, जी हां, यह बासी रोटी आपकी किस्मत को चमकाने की एकमात्र ऐसी चाबी है दोस्तों, साथ ही साथ आपका भाग्य भी इस बासी रोटी से उज्जवल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, और इसमें जो जो मैं जानकारी बताऊं उसे किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रही। भाई, कर्ज वह बोझ है जो इंसान के सिर पर चढ़कर उसकी रातों की नींद छीन लेता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई ठीक ठाक होती है, लेकिन कर्ज ऐसा दबा देता है कि सारा पैसा आने से पहले ही चला जाता है। मेरे गुरुजी ने एक अद्भुत टोटका बताया था। उन्होंने कहा, शनिवार की रात जब सब सो जाएं, तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिरहाने रखकर सो जाना। रात भर वह रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी। फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहाकर वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वह कुत्ता उसे खाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता चला जाएगा। मैंने खुद यह उपाय करके देखा, और सच कहूं तो जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। दो धन बुलाने का दिव्य रहस्य। धन हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में टिकती नहीं। गुरुजन कहते हैं, गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। तो यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले की शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध घी लगाओ और सुबह सबसे पहले गौ माता को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही लक्ष्मी माता
तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना साधारण सा उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से भरे हैं। पीपा बेपथ व्यापार में वृद्ध का अचूक टोटका व्यापार में कभी कभी मेहनत के बावजूद ग्राहक नहीं आते, दुकान खाली रहती है और इंसान हताश हो जाता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रखो। सुबह होते ही वह रोटी कौवे को डाल दो। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में रुकावटें हट जाती हैं और ग्राहक की अपने आप बढ़ने लगती है। एक दुकानदार को मैंने यह उपाय बताया था। उसकी दुकान पर महीनों से सन्नाटा था। उसने 3 बुधवार यह उपाय किया और चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि खुद मुझे फोन करके बोला, भाई यह रोटी का जादू है। चाहे नौकरी में तरक्की का रहस्य, नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है तो रविवार की रात की रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यह उपाय किया। हर साल प्रमोशन रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग शुरू किया, अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। 5-6-1-5 घर में शांति और प्रेम का उपाय। कभी कभी घर में पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़ाई, झगड़े, क्लेश और तनाव बना रहता है। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा माहौल है तो बासी रोटी का यह छोटा सा उपाय कर लो। रात की बची हुई रोटी सुबह उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन्हें चिड़ियों या कबूतरों को डाल दो। कहते हैं कि जैसे ही वह पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। 6. एक शत्रु नाश का टोटका। शत्रु हर किसी का होता है। कभी कोई पड़ोसी, कभी ऑफिस का साथी, कोई ना कोई तो हमेशा पीछे पड़ा ही रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगा दो। सुबह होते ही वह रोटी किसी कुत्ते को खिला देना। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उससे रोटी को खाता है, वैसे ही शत्रु का दिमाग कमजोर पड़ जाता है। उसकी चालें और षड्यंत्र अपने आप नाकाम हो जाते हैं। यह उपाय गुप्त रखना, किसी को मत बताना, वरना असर कम हो जाएगा। 7 बीमारी और नकारात्मकता दूर करने का रहस्य। रोग हमेशा शरीर से नहीं आते, कभी कभी वह नकारात्मक शक्तियों का असर भी होते हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां चल रही हो तो शनिवार की रात बची रोटी को सिरहाने रखकर सो जाओ। पूरी रात वह रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को खींच लेगी। सुबह उठकर नहाकर उस रोटी को गाय को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही घर से रोग और अशांति का असर हट जाता है। लेकिन सबसे पहला उपाय देखिए, आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है तो किसी को दुश्मन का बहुत खतरा है। किसी को तंत्र मंत्र से छुटकारा पाना है, किसी को संतान की कमी है, किसी को घर के मकान यानी खुद के मकान की कमी है। लोग किराए से रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का मकान हो जाए तो देखिए, मैं आज हर समस्या के लिए एक अलग उपाय लेकर आया हूं, बासी रोटी का। जी हां दोस्तों, हर समस्या के लिए एक अलग उपाय होगा, तो वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अब पहला उपाय है शादी। शादी के लिए देखिए, अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या फिर कई साल हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन आ रही है, शादीशुदा जीवन में दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो वह आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों इस उपाय से ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। वह व्यक्ति भी आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन भी मधुर हो जाएगा। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, तो उपाय क्या है? ध्यान से सुन लें। देखिए, आपको 11 रोटी लेनी है। जी हां, रात्रि में 11 रोटी बना लें दोस्तों। 11 रोटी बना लीजिएगा गेहूं की।
शाम के समय उपाय करेगा। उन 11 रोटी को भगवान के समक्ष अर्पित करिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान जो हैं उनके समक्ष वह 11 रोटी अर्पित करिएगा। फिर वहां पर अगरबत्ती दीपक लगाइए और कुछ देर के बाद वह 11 रोटी अच्छे से टुकड़े कर लें। अच्छे से उनको मसाले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दें। जी हां, थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको कुत्तों को खिला दें। अगर कुत्ते के बच्चे हों तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होगी। देखिए, जो मंगल पहले आपको हर बार शादी विवाह में अड़चन दे रहा था, वह मंगल आपका मजबूत होने लगेगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके विवाह के योग शीघ्र बनना शुरू हो जाएंगे और शादीशुदा जीवन से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखें, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है या फिर आपको बहुत ज्यादा लोन हुए हैं, लोन भरने पड़ रहे हैं, हर महीने आए दिन कोई ना कोई मांगने आ रहा है, पैसे खत्म हो नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज और बढ़ते जा रहा है, जरूरतें पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो चुकी हैं, तो दोस्तों, कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कर्ज की समस्या है इंसान के जीवन को जीते जी नरक बना देती है। इसलिए कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपने कई सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कर्ज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह उपाय कर लीजिए। क्या करना है? देखिए दोस्तों, जब आप रात्रि में रोटी बनाएं, अगर उसमें से एक रोटी भी बच गई तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में आपको एक रोटी लेना है। केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात्रि में सोएं तो अपने सरहाने